एक बार की बात है, एक राजमहल में भोजन का विशाल आयोजन किया गया था। लेकिन कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें यह सिखाती है कि किसी भी गलत काम का अंजाम हमें कभी ना कभी भुगतना पड़ता है। आज की ये कहानी एक राजमहल, एक भोजन और एक छोटी सी चील के बारे में है जो एक महापाप के दर्द को जन्म देती है। एक बार की बात है, एक राजमहल में जहाँ हर तरफ राजसी रंग थे, एक बड़ी भोजन विधि का आयोजन किया गया था। राजा ने सोचा, आज हमारे महल में ब्राह्मणों को एक शानदार भोजन देना है। तो 56 भोग महल के खुले आंगन में पाकशाला में सब कुछ तैयार किया गया। लेकिन उस समय कुछ ऐसा हो गया जो कभी किसी ने भी नहीं सोचा था। खुले में एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को पकड़कर निकल रही थी। उस सांप ने अपनी जान बचाने के लिए फूंकार भरी और अपने मुंह से जहर निकाल दिया, और वो जहर रसोई में जो व्यंजन पक रहे थे उनमें गिर गए। और इस घटना का प्रभाव जो हुआ वो था, सारे ब्राह्मण वो खाना खाने के बाद धीरे धीरे उनका जीवन चला गया और वो सब मर गए। राजा ने जब ये सुना उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, ये क्या हो गया, किसने ये पाप किया। राजा इतना दुखी हुआ कि उसे समझ ही नहीं आया कि ये पाप किसने किया। तो ये राजा भी अपने अंदर एक मुश्किल में पड़ गया। फिर ये बात जाकर पहुंची यमराज तक, और जब ये बात यमराज तक पहुंची तो यमराज ने भी सोचा, कौन है जो इस पाप का भागी है, किसे मिलेगा दंड। पहले तो उनके मन में आया राजा का नाम, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया था। फिर उनके मन में आया रसोई वाले का नाम जो भोजन बना रहा था, और फिर उनके मन में आया उस छोटी सी चील का नाम जो सांप को लेकर जा रही थी। और उसके बाद उन्होंने सोचा, और वो सांप यानी ये सभी इस घटना से अनजान थे। किसी को भी मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। सभी इस घटना से अनजान थे, लेकिन गलती किसकी थी। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण राजा के महल की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक औरत से राजा के महल का रास्ता पूछा, और उस औरत ने जवाब दिया, देखो भाई, ध्यान से जाना, और राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार डालता है। जैसे ही औरत ने ऐसा कहा, यमराज ने तुरंत फैसला ले लिया और ये कहा, ये पाप इस औरत के भाग्य में जाएगा। यमराज के दूत ने पूछा, प्रभु, आपने ऐसा फैसला क्यों लिया। यमराज ने जवाब दिया, जब कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से ना तो राजा को, ना रसोई वाले को, ना चील को, और ना ही सांप को, इन चारों में से किसी को भी आनंद नहीं आया। और ये चारों इस अपराध से अनजान थे। किसी ने भी जानबूझकर ये अपराध नहीं किया। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर इसका आनंद उठाया, इसलिए ब्रह्महत्या का ये पाप इसके खाते में जाएगा। इसलिए इस महिला पर इस पाप का दंड होगा। दोस्तों, ये कहानी हमें एक ज़रूरी सीख देती है। हमारी ज़िंदगी में कभी भी किसी का परनिंदा ना करें, लेकिन जब आप दूसरों की बुराई करते हैं तो आप भी एक पाप कर रहे होते हैं। ये छोटी सी बात हम सबको समझनी चाहिए कि कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी उसका अंजाम हमें भी भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको किसी के बारे में कुछ बुरा बोलने का मन हो तो ये कहानी याद रखें और अपनी ज़िंदगी में ऐसे गलत कामों से दूर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।